अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रियल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है रिश्तों में दूरी क्यों आती है। ये सिर्फ किसी एक रिलेशनशिप का इशू नहीं होता, ये हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी होता है, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंडशिप हो या कोई क्लोज रिश्ता हो। और मैं यहाँ कोई आइडियल वर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियल लाइफ चीज़ों की बात कर रही हूँ जो हम सब देखते हैं, फील करते हैं और क्वाइटली एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है, रिश्ते अचानक ख़राब नहीं होते। अक्सर लोग कहते हैं अचानक सब बदल गया, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन सच ये होता है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। रिश्ते एक दिन में मजबूत नहीं बनते और एक दिन में कमज़ोर भी नहीं होते। ये स्लोली स्लोली यानी धीरे धीरे जो है वो प्रोसेस होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती रहती हैं और फिर एक दिन जो है वो फासला फील होना शुरू हो जाता है। जैसे पानी ड्रॉप ड्रॉप फिल होता रहता है ना किसी भी वेसल में, किसी भी मटके में, वैसे ही रिश्ते भी ड्रॉप बाय ड्रॉप चेंज होते हैं। अब असल क्वेश्चन ये है, ये दूरी आती कैसे है। मैं आपको सिंपल और रियल पॉइंट्स में समझाने लगी हूँ, ठीक है। सबसे पहला रीज़न जो होता है कम्युनिकेशन का कम होना। सबसे पहला रीज़न यही होता है। शुरू में लोग बहुत कम बात करते हैं, फीलिंग्स कम शेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हर दिन मैसेज होता है, हर छोटी बात शेयर होती है, बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ लाइफ बिजी हो जाती है। फिर क्या होता है, अच्छा मैं बिजी हूँ, अभी नहीं बात कर सकता या कर सकती, बाद में बात करते हैं, अब टाइम नहीं मिलता। और ये बाद में स्लोली स्लोली रेयर कम्युनिकेशन यानी बहुत ज़्यादा गैप बन जाता है बात करने में, कि आप लोग अपनी फीलिंग्स भी नहीं शेयर करते। और जब कम्युनिकेशन कम होता है तो सिर्फ बात कम नहीं होती, कनेक्शन भी वीक होने लग जाता है। रिश्ते सिर्फ बात से नहीं चलते, रिश्ते अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। और अंडरस्टैंडिंग यानी कि सोच समझ तब आती है जब बात करने के लिए आप लोग एक दूसरे से बात किया करें। दूसरी बात, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना। दूसरा रीज़न ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। जैसे किसी का मैसेज का जवाब नहीं दिया, किसी की बात को बहुत मतलब हल्के में ले लेना कि नहीं यार ये तो ऐसा बोलता ही रहता है या बोलती ही रहती है। फीलिंग्स को इग्नोर कर देना, ये कहना ये तो नॉर्मल है, ये तो रोज़ का है। लेकिन ये छोटी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और ये जब एक्यूमुलेट यानी जमा हो जाती हैं तो इंसान के अंदर ये फीलिंग आती है मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और ये फीलिंग स्लोली धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करती है। रिश्ते बड़ी चीज़ों से, इंसिडेंट से नहीं टूटते, छोटे छोटे नेगलेक्ट से वीक होते हैं, यानी छोटे छोटे आपकी लापरवाहियों से कमज़ोर होने लगते हैं। अब बताती हूँ तीसरी वजह, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनने के बजाय रिएक्ट करना, यानी सुनने के बजाय अपना कोई भी हार्ड रिएक्शन देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग सुनते कम हैं और रिएक्ट ज़्यादा कर लेते हैं। जब कोई इंसान अपनी बात शेयर करता है ना, हम फ़ौरन डिफेंसिव हो जाते हैं। नहीं नहीं तुम गलत हो, तुम समझ नहीं रहे, बिल्कुल तुम गलत बात कर रहे हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो। और फिर बात डिस्कशन नहीं रहती, आर्ग्यूमेंट बन जाती है। सही रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जहाँ एक बंदा सुनता है, दूसरा धीरे से प्यार से एक्सप्लेन करता है और दोनों समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे सिर्फ रिएक्शन होता है तो अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है, और अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए तो डिस्टेंस भी शुरू हो जाता है। अच्छा, अब सॉल्यूशंस की बारी करेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़, कम्युनिकेशन को अलाइव रखो। ज़रूरी नहीं कि दिन भर लंबी बातें करो, लेकिन मुस्तकिल बात करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल चीज़ें, क्या हाल है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा फीडबैक, कि आज का दिन क्या गुजरा, क्या हुआ, आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा, ये चीज़ें बेसिक्स होती हैं। दूसरी चीज़, पहले समझो फिर रिएक्ट करो। अगर कोई बात हर्ट करे तो फ़ौरन जवाब मत दो, थोड़ा पॉज लो और सोचो ये बंदा क्या कहना चाहता है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज़, अजम्पशंस कम करो। हम लोग अपनी लाइफ में स्टोरीज अपनी तरफ से बना लेते हैं। शायद उसे फ़र्क नहीं पड़ता, शायद मैं ज़रूरी नहीं हूँ, लेकिन 70% मिसअंडरस्टैंडिंग यही होती है कि हम खुद से सोचना शुरू कर देते। चौथा, रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी बनाओ। देखो, लव एक टाइम तक चलता है, लेकिन डिसएग्रीमेंट हो या आर्ग्यूमेंट हो, टोन को हमेशा रिस्पेक्टफुल रखो, बात हमेशा रिस्पेक्ट से करो। रिस्पेक्ट ख़त्म होती है तो रिलेशनशिप भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है।
5वीं चीज़, अपनी प्रेजेंस इम्प्रूव करो। जब किसी से बात हो रही हो, फ़ोन साइड पे रखो, अटेंशन दो, मेंटली प्रेजेंट रहो उस बात में, उसको ध्यान से सुनो। आधे मन से, आधे दिल से किसी की बात सुनना, ये भी दूरियों का सबब बन जाता है। छठी चीज़ के थोड़े-थोड़े एफ़र्ट्स करो रिश्ते के लिए। जैसे कि रिप्लाई करना, कोई चीज़ कही हो तो याद रखना, दिलासा देना, थोड़ा-सा अपनी अना को छोड़ के दूसरे को कहना, अच्छा कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेंगे। हम दूसरे को मतलब थोड़ा-सा समझने वाली आदत बनानी चाहिए और हाल-चाल पूछते रहना। फाइनल बात अब मैं करूँगी, दोस्तों रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, ठीक है? लेकिन वो इम्प्रूव ज़रूर हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं अगर हम छोटी-छोटी अपनी आदत को तब्दील कर लें। डिस्टेंस यानी कि दूरी एक दिन में नहीं आती और वापस भी एक दिन में नहीं जा सकती। दोनों चीज़ें वक़्त माँगती हैं और अगर आप ये समझ गए तो आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको दिल से पसंद आई होगी। अगर मेरी एफ़र्ट्स आपको पसंद आई है तो काइंडली जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।